और आइए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है। आज उत्तराखंड में समान नागरिक विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पेश होने से पहले सीएम धामी ने विपक्ष से अनुरोध किया है कि सकारात्मक चर्चा में भाग लें। यूसीसी के विरोध में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने नो यूसीसी की टोपी लगाकर प्रदर्शन भी किया। आज बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। आज उत्तराखंड में समान नागरिक विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके पहले विपक्ष से अनुरोध भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि चर्चा होगी तो उसमें सकारात्मकता के साथ विपक्ष भाग ले। तो आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पेश किया जाना है। 4 फरवरी की अगर हम बात करें तो कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर मुहर लगी थी। और इससे पहले 2 फरवरी की बात करें तो एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इस ड्राफ्ट को 2 फरवरी को सरकार को हैंडओवर किया था। वहीं कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। ये 3 तस्वीरें और 3 बड़ी तारीखें। आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण 6 फरवरी, क्योंकि आज विधानसभा में विधेयक को पेश किया जाना है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी सबके अच्छे के लिए बनाया गया है। तो वहीं जून 2023 में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कहीं बवंडर ना आ जाए, एक बार सोचिएगा जरूर। सुनिए। आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी से किसे क्या मिलेगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। शादी की बात करें तो 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकेगी और शादी अगर होगी तो पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 18 साल के बाद शादी का प्रावधान होगा। तलाक की बात करें तो पति पत्नी को एक समान आधार पर तलाक मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बहुविवाह पर रोक लग सकेगी। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी। उत्तराधिकार, लड़की लड़कों की बराबरी का अधिकार यहां पर यूसीसी में होगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, यानी कि आपको लिव इन के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, पिछले साल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक घर 2 कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते, जिस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा था कि बीजेपी हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे।
तो उत्तराखंड विधानसभा से बिल पारित होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उसके अनुसार आपको बता देते हैं, सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम लागू होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सभी पर एक ही तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कंपलसरी होगा और साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। बंटवारे के दौरान भी एक ही नियम लागू होगा। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह से गैर कानूनी मानी जाएगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में आखिर क्या कुछ है, ये आपने जाना। हालांकि इसके बाद देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। आज उत्तराखंड विधानसभा में इस विधेयक को पेश होना है, उसके पहले एआईयूडीएफ विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि ये बीजेपी की जुमलेबाजी है। नहीं लाया, अब लाने दीजिए, क्या वो लाते हैं हम देखेंगे। अब ये सब बीजेपी का देखिए, ये सब जुमलाबाजी है। अगर यूसीसी लाना है और क्या करना है वो पार्लियामेंट में लाते, उसको वहाँ डिस्कस करते, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, पार्लियामेंट में उस पर बहस होती, बातें होती, तब जाके एक सिद्धांत होता। बीजेपी ने उत्तराखंड वालों को बोला तुम ये पार्ट ले आओ, आसाम वालों को बोला कि तुम इस पार्ट को लाओ, दूसरी स्टेट को बोलेगा तुम इस पार्ट को लाओ, और ये सब लाके अब वो कर नहीं सकते। उनको भी मालूम है कि इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है जहाँ कितने बहुत सारे धर्म के लोग हैं। और आइए अब हम आपको बता देते हैं कि यूसीसी बिल में महिला सम्मान को लेकर आखिर क्या क्या बड़ी बातें कही गई है। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी। तलाक के लिए पति पत्नी को समान आधार मिलेगा। बहुविवाह, हलाला, इद्दत पर पाबंदी लगेगी। पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म में शादी पर भी कम नहीं होंगे लड़कियों के अधिकार। तो यूसीसी से महिलाओं के लिए ये बड़ी बातें की गई हैं, उनके सम्मान के लिए ये बड़ी बातें यूसीसी ड्राफ्ट में है। और इस पूरे बिल को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आज विधानसभा में बिल को पेश किया जाना है, उसके पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है।